अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने कल किया था विंडो फॉर्म को थोड़ा सा एक्सरसाइज किया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर मैं इस बटन को थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। ये डिज़ाइन वो वाला डिज़ाइन है जो हमने कल बनाया था। तो यहाँ टूल बॉक्स हमारे पास, हमने कहा था कि जब एक एप्लीकेशन तैयार करनी होती है, उसको तैयार करने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कुछ लेबल्स, बटन्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स और इसी तरह से मेन्यू बार, स्टेटस बार, ये हमारे पास ग्रिड व्यू, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। डेट टाइम पिकर भी होता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं एक लेबल, यानी कि मैं यहाँ पर किसी भी क्लिक करके मैं LA लिखता हूँ तो मुझे वो लेबल के ऊपर ले जाएगा खुद ब खुद। मैं यहाँ से एक लेबल को ड्रैग कर लेता हूँ और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास 2 लेबल आ गए हैं। तो उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं TE लिखूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मुझे उसने फोकस करवा दिया। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, तो इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और लेबल चाहिए, फिर एक और लेबल चाहिए। 2 दफ़ा, एक दफ़ा कॉपी किया और 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। और उसके बाद टूल बॉक्स में से मुझे एक बटन चाहिए। BU लिखेंगे तो मुझे बटन के ऊपर फोकस करवा देगा। यहाँ से बटन को ड्रैग करूँगा, ये मेरे पास एक बटन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आज हम इनको नेम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा लेबल है, इसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिखता हूँ, आई योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरा मैं इसे डिस्प्ले करवाता हूँ, टाइप योर सेकंड वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे आज, तो उसको कंप्लीट करते हैं। अगर कुछ कोड रह गया तो फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। लेबल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजल्ट, या लिख देते हैं जी हम आंसर, ठीक है। या आप लिख दें यूर सन, ठीक है, यूर सन, ठीक है। और ये मेरा लेबल है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ 0.00। तो सिनेरियो ये है, थोड़ा सा मैंने कहा पहले इसको डिज़ाइन कर लूँ, बाद में आपको बताता हूँ। तो ये मैंने बटन को सिलेक्ट किया और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कर दी सम या ऐड, जो भी आप लिखना चाहें। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक नंबर टाइप करूँगा और यहाँ पर एक नंबर टाइप करूँगा, और इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को वो उठाएगा और जमा करके इस लेबल के ऊपर हमें शो करवा देगा। अच्छा, यहाँ पर 3 जो लेबल हैं, एक टाइप योर फर्स्ट वैल्यू, दूसरा लेबल है टाइप योर सेकंड वैल्यू, और योर सम का ये जो 3 लेबल हैं, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए हैं। ये हमारे कोड में इस्तेमाल नहीं होने। जो हमारा क्लाइंट है या जो हमारा कस्टमर है, उसके लिए ये हमने इंटरफेस डिज़ाइन किया है कि उसको समझ आ जाए यहाँ पर मैंने क्या करना है। तो कोडिंग में हमारा ये बटन इस्तेमाल होगा और एक ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर हमने इनका सम करना है वो वाला टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होगा। तो जहाँ जहाँ पर हमने कोड करना है उनके हम नेम चेंज करेंगे, टेक्स्ट नहीं, नेम। तो पहले इसको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ txt वैल्यू 1, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम रख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी टैब है, मैंने पहले लेक्चर में डिटेल से बताया है पहले ट्यूटोरियल में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहा। txt वैल्यू 2, ये हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। और ये लेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये मुझे प्रॉपर्टी पैनल है, इसके अंदर ये बता रहा है कि तुम्हारा ये वाला लेबल सिलेक्ट है, तो इसका नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेबल के लिए मैं यूज करूँगा LBL सम के नाम से,
इसका नाम मैंने सम रख लिया। अब ये बटन है, तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है वो कौन से वाला है, बटन। तो मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ btn, सॉरी नेम चेंज कर देता हूँ btn सम। अब हम चाह रहे हैं कि इसके क्लिक के ऊपर इन दोनों को हम जमा करना चाह रहे हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसके ऊपर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर इस बटन को सेलेक्ट करके ये फ्लैश साइन बना होगा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला क्लिक का इवेंट है, इसके सामने आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये दिस डॉट क्लोज ये हमारा कल वाला कोड है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है LBL सम के टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, क्या शो करे, txt वैल्यू 1 डॉट का जो टेक्स्ट है जमा कर दे txt वैल्यू 2 के टेक्स्ट के साथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 1 आना था, और यहाँ पर हमने कमांड कंप्लीट कर दी। ठीक है, अच्छा अब वो क्या करेगा, इन दोनों को जमा करेगा, जमा करके इधर शो करवाएगा। अब ये देखते हैं कि होता क्या है हमारे साथ। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, लेट्स सी के क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 10, फिर मैंने लिखा 10 और इस सम बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ओहो, इसने तो जमा नहीं किया, इसने कॉन्केट कर दिया। कॉन्केट क्यों किया, पहले तो मैं बटन का थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करता हूँ। इसने क्या किया, इन दोनों को कॉन्केट कर दिया, क्योंकि कंसोल के जो हमारे लेक्चर्स हैं हमने उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि यूज़र जो भी लिखता है बेशक वो नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि उसके डाटा की टाइप होगी स्ट्रिंग। तो जो दो स्ट्रिंग वैल्यू होती हैं वो आपस में जमा नहीं हो सकती, वो कॉन्केट हो सकती हैं। अगर हमने इनको जमा करना है तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग, यानी कि इनको जमा करने के लिए इनकी वैल्यू जब हमने उठानी है तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आप लोगों को दिया। अब हमने इसको जब जमा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कन्वर्ट डॉट 2 × 32 txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट, और फिर इसको जमा करूंगा किसके साथ, कन्वर्ट करे 2 × 32 txt वैल्यू 2 डॉट टेक्स्ट के साथ। ठीक है जी, ये हमने ये हमने कर लिया। अब इन दोनों को हम कहते हैं जमा करो, और जमा करके इस इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर दो। फिलहाल मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं LBL सम डॉट टेक्स्ट को असाइन कर दो। अब ये तो इंटीजर बन चुके हैं, अब ये स्ट्रिंग तो नहीं इधर जा सकती ना, नंबर वैल्यू नहीं जा सकती, तो इस सारे को कन्वर्ट करेंगे किसके साथ, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये पूरी कमांड स्ट्रिंग की ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसको बाद में हम समझते हैं, पहले हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं जी। अब हमारा प्रोग्राम हमें क्या दे रहा है, 20। ठीक है, अब इस एग्जिट बटन का कोड हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। इस पैनल को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाई है, कन्वर्ट डॉट 2 × 32 किया,
और यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट किया, और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। जब ये दोनों जमा हो गई, अब ये हमें एक नंबर यानी कि एक इंटीजर रिटर्न कर रही है वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू लेबल में नहीं जा सकती, उसको फिर हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपके साथ ताउन करेगी, और हम किसी किस्म की कोई फीस डिमांड नहीं करते। ठीक हो गया जी, थैंक यू।